भजीपा की तरफ जो है जाऊंगी। जिस तरह हमने इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला देखा, शुरू में कमर तोड़ दी बांग्लादेश की इंडियन बॉलर्स ने, बट वो जो एक पार्टनरशिप लगी, आपको लगता है कहीं ना कहीं दिस इज अ कंसर्न? एक तो यस, फील्डिंग लैप्सेस हमें दिखे और वो नहीं दिखने चाहिए। इंडिया इज अ वेरी सुपीरियर टीम इन दैट मार्क, ओडीआई नंबर 1 टीम है इस वक्त, बट जो वो पार्टनरशिप इतनी लंबी लग गई बांग्लादेश के बैटर्स की, वुड दैट बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू? शुक्रिया सवेरा। मेरे ख्याल से देखिए, जो गलतियां हुई हैं पिछले मैच में, वो फील्डिंग में जो लैप्सेस दिखे हैं, वो बहुत कम देखते हैं कि ये ऐसे लैप्सेस भारतीय टीम करे कि लगातार 2 से 3 कैच छूट जाएं और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाए। मुझे लगता है कि बीच में एक और बॉलर जो है वो ऐड किया जा सकता है। 2 लेफ्ट आर्मर खेलने की बजाय मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती बहुत घातक गेंदबाज हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको खिलाना चाहिए था, जो कि शायद मुझे लगता है मैनेजमेंट नंबर 8 पे बैटिंग भी देख रही है। तो आपको सब चीज तो नहीं मिल सकती है। जो लैप्सेस हुए हैं उसको हम जरूर चाहेंगे देखना कि टीम इंप्रूव करे, वो फील्डिंग में और बेहतर हो। बट ये एक थोड़ा सा कंसर्न तो है ही कि इतनी लंबी पार्टनरशिप हो जाना और पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आपके पास वो गेंदबाजी जो है वो ऐसी घातक ना हो, तो फिर अच्छी टीम आपको दोबारा मौका नहीं देगी गेम में आने का। ये तो बांग्लादेश थी जो 228 पे निपट ली। ऐसा भी हो सकता था कि जो अच्छी टीम कोई सामने लग जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिनके पास पीछे क्रम पे भी बल्लेबाज वैसे हैं कि जो मैच को आपसे दूर लेके जा सकते हैं। अगर 260, 70, 80 रन लग जाते तो फिर मुश्किल हो सकती थी। ये में एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है पिछले गेम से, बट उम्मीद करते हैं कि इस मैच में गलतियां भारत कम करेगा। बिल्कुल, और आई होप कि गलतियां कम हो, बट पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल भी कोई गलतियां ना हो। मैं चाहता था भज्जूपा और शाहिद भाई जी, अगर आप दोनों का, क्योंकि मैं आप दोनों का आपस का व्यू जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं और सवेरा तो आपसे सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ना, दो फियर्स क्रिकेटर्स की तरह आप अगर दोनों एक दूसरे की क्रिकेट को देख रहे हो तो कैसे देखेंगे? भज्जूपा, आप और शाहिद भाई अगर बात करें। देखो, मैं ये जो पाकिस्तान की प्रेजेंट टीम है, मैं इसको इसी तरीके से देख रहा हूँ कि ये वैसी टीम है जो बहुत सालों से ऐसी टीम पाकिस्तान की देखी नहीं। पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता था तो हमेशा लगता था कि सामने टीम ऐसी है कि जो आपको लताड़ सकती है, हरा सकती है, क्योंकि उनके पास स्टार प्लेयर्स थे, उनके पास वो पावर पैक खिलाड़ी थे, गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और एकजुटता दिखती थी। तो यहाँ इस टीम में ऑब्वियसली मुझे कुछ ऐसे स्टार पावर जो अपने दम पे मैच जिताने वाले तो लोग जरूर होंगे, बट वो एकजुटता दिखती नहीं है। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके पास अभी भी खिलाड़ी हैं जो उनको किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में उनको शायद मैच जिता सके। पर जब कहे ना कि ज्यादातर आपके पास 6, 7, 8 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो आपको चैंपियनशिप जिताते हैं, वैसी टीम मुझे नहीं नजर आती। हो सकता है मेरा नजरिया ऐसा है, बट ये टीम को अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा 90s की पाकिस्तान की टीम या अर्ली 2010 तक की टीम या 11-12 तक की टीम, तो वो बहुत सॉलिड टीम्स थी। हमेशा उनके सामने मैच खेलने में लगता था कि मैच होगा, सामने दमदार टीम है। तो ये शायद अब चीजें वो है कि भारतीय टीम के पास खिलाड़ी भरपूर है, नो डाउट। 17 में आप जीते हो, वो भी एक वो बड़ी जबरदस्त इनिंग फखर जमान की, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि वो आप सीरीज जीते हो। बट कहीं ना कहीं अंतर बहुत आ गया। मुझे लगता है कि जो टीमें पहले बराबरी पे खड़ी होती थी, वो अब भारत थोड़ी सी आगे मुझे लगती है हमेशा पाकिस्तान से। बाकी ये मेरा व्यू है। शायद क्या कहेंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट ही फील, इज देयर अ डिफरेंस इन ओपिनियन, या लगता है कि नहीं ये टीम में वाकई दम है पाकिस्तान? नहीं, मेरे ख्याल में बज्जी ने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक बात की है। बिल्कुल सही कह रहा है बज्जी। 90s की टीम के साथ इसको टीम को तो नहीं, पाकिस्तान की टीम को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले आपके पास जो हमेशा बात करता रहा हूँ कि मैच विनर्स की कमी है। मैच विनर्स, जिस तरह बज्जी ने कहा कि हाँ आप मैच जितवा सकते हैं लेकिन कोई ट्रॉफी उठाना, उसके लिए आपके पास मैच विनर्स वाकई होने चाहिए। उन बड़ी टीमों के खिलाफ आपका माइंड सेट किस तरीके से खेलता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब इस टीम के अंदर, क्योंकि मैच विनर ना होने की वजह से मैं हमेशा सवेरे यही बात करता हूं कि हर 11 जो लड़के खेल रहे हैं उन 11 की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस सबकी होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 की बैटिंग में हो गई या 1-2 की बॉलिंग में हो गई। हर एक प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बड़े इवेंट को या मैचेस को जीतने के लिए। तो आई एम एग्री जो बज्जी कह रहा है। यूसुफ, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को उस प्रेशर को ऑफ करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन टीम बहुत बैलेंस टीम है ऑन पेपर।
और पाकिस्तान की टीम वैसे जिसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं है। शाहिद ने भी बात की है कि सिलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें लड़के आ सकते थे, एक स्पिनर प्रॉपर आ सकता था, बैट्समैन आ सकता था, 2-3 लड़के होते तो आप टीम बेहतर हो सकती थी। और एक चीज़ याद रखें, जब बड़ा टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, एक प्रेशर ज़रूर होता है। उस प्रेशर में आपने देखा होगा कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ब्रिलियंस ठीक कहा, बजी ने भी ठीक कहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, जैसे फ़खर जमान की इनिंग थी और आमिर का ऊपर से स्पेल था, इन दोनों ने मैच ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें हो सकता है कि हमारे इस मैच में, इंडिया के मैच में, कोई हमारा एक शहनशाह 5 आउट कर दे, नसीम शाह ले सकता है। बैटिंग में आप देख सकते हैं कि बाबर 50 किया है, गो बहुत स्लो 50 है बात समय, लेकिन क्योंकि पास में स्कोर करता हुआ नहीं आ रहा था, अब मुझे लगता है कि उसको 50 हुई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हो, वो अच्छी इनिंग खेले इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ऐसी इनिंग खेल दे जिससे हम आउट क्लास कर दें इंडिया को। लेकिन ये बात तो तय है कि उनकी टीम बहुत बैलेंस है, इंडिया की टीम। उनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग बॉल लंबी है उनके पास। फील्डिंग में मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा है कि उनकी फील्डिंग में लैप्स आए हैं, वरना उनकी फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी काफ़ी अरसे से। सनी भाई, मैं मतलब क्योंकि भज्जू ने वो कहा, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ तीनों ये मान रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान बोरी लेकर आया है, बहुत बड़ी बोरे लेकर आया है, मतलब इतना दबाव लेकर आया है। और दबाव में किसी जमाने में होता था कि पाकिस्तान फिर उठता था, वो कहते हैं ना, बैक्स टू द वॉल में पाकिस्तान सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। 2.5 साल पहले इसी दुबई में राहुल द्रविड़ जब कोच थे, सनी भाई, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार कमाल है यार, ऐसी बॉलिंग अटैक। बट वो 20 ओवर था, 50 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हो रहा है? बिकॉज वो शुरू अच्छा करते हैं, बट वही शाहीन को देखें, नसीम को देखें, हारिस रऊफ को देखें, और लास्ट के जो उन्होंने अपने 5-5 ओवर डालने होते हैं उसमें पिटाई बड़ी ठीक ठाक होती है उनकी। वजह क्या है? देखिए, अगर आप जब कौन से पिचेस पर खेल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पिचेस होती है वो बहुत अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, और फास्ट बॉलर्स वहां पे अगर अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे और स्विंग नहीं होगा तो फिर वो महंगे साबित होते हैं। आप हारिस राव की बात देखें, उनके पास गति तो जरूर है, उनके पास बड़ी स्पीड है, पर उतनी स्पीड से और या ज्यादा स्पीड से बल्ले से वो बाउंड्री तक जाते क्योंकि उनकी लेंथ ठीक नहीं होती या उनकी लाइन ठीक नहीं होती। जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, नया गेंद होता है तो स्विंग होती है तो खतरनाक होती है। जब स्विंग होना बंद होता है तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान बनती है। तो यही तो इम्पोर्टेंट बात है। और जो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनके पास वो कंट्रोल था लाइन और लेंथ पर, और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करते थे इन दी एयर और पिच पर गिरने के बाद, इसलिए वो इतने महान और खतरनाक गेंदबाज थे।